दिल्ली के भीड़भाड़ भरे कॉलेज कैंपस में रविक, एक शांत कल्पनाशील लड़का, अपनी किताबों में डूबा रहता था, और वहीं आलिया, एक हंसमुख सपनों वाली लड़की, हर किसी से सहजता से बात करती थी। पहली नजर उनकी मुलाकात उस बगीचे में हुई जहां दोनों हर रोज थोड़ी देर बैठकर किताबें पढ़ते थे। रविक ने पहली बार जब आलिया को देखा, उसकी मुस्कान ने उसके दिल को चुरा लिया, पर वो बोल न पाया। आलिया ने उसे देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम हर दिन यहाँ क्यों बैठते हो? रविक ने हकलाते हुए कहा, शायद मुझे यहाँ कुछ सुकून मिलता है। और यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। कभी कक्षा के नोट शेयर किए तो कभी खेल के दौरान एक दूसरे का हाथ बौछारों में बचाया। जज्बात गहराते हैं। एक दिन रविक ने आलिया को उसकी पसंदीदा चाय दी। आलिया ने चाय लेते हुए कहा, यह आपकी पसंद है या मेरी? रविक ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी खुशियों की चाय मेरी पसंद बन गई है। आलिया की आंखों में नमी सी आ गई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है दिल कुछ और ही कह रहा है, पर जुबान डरती है। और इसी डर के बीच उनके दिलों के तार जुड़ते गए। पहला इजहार सर्दियों की एक शाम, तापमान गिर रहा था, पर दोनों की दिल की धड़कनें तेज थीं। रविक ने अपनी बात शुरू की, आलिया, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मेरी दुनिया बदल गई है। हर सुबह तुम्हारी हंसी से शुरू होती है और हर रात तुम्हारे ख्यालों से खत्म होती है। आलिया की आंखें चमकीं, उसकी आवाज थोड़ी रुकी। उसने कहा, अगर तुम सच में मेरे दिल की बात समझते हो तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, पर डर है कि कहीं वो सब बातें कम पड़ जाए। रविक ने धीरे से आलिया का हाथ लिया और बोला, जो भी कहनी हो सच दिल से कहो, मैं सुनने को तैयार हूँ। आलिया की आंखों से कुछ बूंदें गिरीं। उसने कहा, तुम मेरे दिल में एक सुकून की तरह बस गए हो, और मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रिश्ते की मुसीबतें, लेकिन प्यार हमेशा आसान नहीं होता। आलिया के पिता को रविक का पढ़ाई लिखाई से अलग शांत स्वभाव पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी ऐसे इंसान से जुड़े जो अपनी जिंदगी के बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। रिश्ते पर सवाल उठा, तकरारें आईं, आंसू भी बहे। आलिया ने रविक से कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सपने सिर्फ मेरे लिए टूटें। रविक ने बुरी तरह गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरी हर खुशी मेरे सपनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आलिया के पिता से खुद मिलने का फैसला लिया। वो उनसे टूट कर बोला, मैं उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे आलिया के पिता ने देखा कि रविक की नीयत सच्ची है, और उस दिन रविक ने कहा, मैं सिर्फ उस लड़की से प्यार नहीं करता, मैं उससे अपना जीवन बनाना चाहता हूँ। आलिया के पिता की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। खुशियों की नई शुरुआत। शादी की तारीख तय हुई। दो दिल एक सुर में धड़कने लगे। दोनों ने एक दूसरे उपेक्षे किए। आलिया बोली, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कैसी भी हो। रविक ने कहा, मैं तुम्हारा हर दर्द बांटूंगा और तुम्हारी हर खुशी को दोगुना करूंगा। और ऐसे उनकी कहानी ये दिखाती है कि जब प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। कहानी से सीख, सच्चा प्यार सिर्फ दिल से आता है। जुबान थोड़ी देर ले सकती है, पर दिल कभी नहीं।